हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो महासागर। आज का यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से है और यह डिक्टेशन शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन व्यावसायिक परीक्षा मंडल 2016 में आया हुआ था। पिछले साल एनसीईआरटी में भी यह डिक्टेशन पूछा गया था। तो इसका अभ्यास आप कम से कम 4 से 5 बार जरूर करें और अंत में अनुवाद करें। बहुत लोगों का कहना है कि उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है ना। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी आप डिक्टेशन लिखते हैं तो आप अलग अलग डिक्टेशन के अभ्यास ना करें। जैसे आप एक दिन में 10 डिक्टेशन के अभ्यास करते हैं तो अलग अलग 10 डिक्टेशन के अभ्यास ना करें, किसी एक डिक्टेशन को 10 बार अभ्यास करें, है ना। ऐसा करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आएगी, क्योंकि एक डिक्टेशन को यदि आप 10 बार लिखेंगे तो उसमें का जो भी शब्द आएगा वो पूरा आपको पता चल जाएगा। और यदि अगले डिक्टेशन में उसी तरीके से शब्द आएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। इसलिए आप कभी भी अलग अलग डिक्टेशन या नए नए आउटलाइन या कठिन कठिन शब्दों के पीछे ना भागे। वैसे में आपकी ना ही स्पीड बढ़ेगी ना ही एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसान कृषि पर निर्भर है। भारत में कहीं पर अतिवृष्टि तो कहीं पर अनावृष्टि तो कहीं पर ओलावृष्टि होती रहती है। भारत की कृषि को उद्योग परक बनाने के लिए भारत सरकार कृत संकल्पित है। यदि किसानों को उसकी उपज को बिचौलियों से बचाना है तो उसके लिए एक कृषि सेवा केंद्र की स्थापना करनी पड़ेगी, जिससे किसान अपनी उपज को उसकी केंद्र में विक्रय करेगा और उसे उसकी कमाई का सही मूल्य प्राप्त हो सकेगा। यहाँ पर काला बाजारी से उर्वरकों का संग्रहण कर लिया जाता है और उसे बाजार में उपलब्ध कराया जाता है, जिससे किसानों को अधिक दाम पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। यदि सरकार किसानों को सही समय उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराएं तो किसानों को उसकी फसल सस्ती दर पर उगाई जा सकती है। सरकार किसानों की उपज को सीधे अपने अधिग्रहण में क्रय करें। इससे बिचौलिए को फायदा ना होकर किसानों को अपनी उपज का सही दाम प्राप्त हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम के तहत कुओं का निर्माण अच्छा फैसला है। मौसम परिवर्तन की वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है और वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में नलकूपों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन जल संरक्षण की दिशा में अब भी सार्थक कार्य नहीं हो पा रहा है। तालाब डबरी के अलावा इच्छुक किसानों के खेतों में कुआं निर्माण से सिंचाई साधनों में वृद्धि के साथ ही किसानों की आय बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकेगी। केंद्र सरकार आने वाले कुछ वर्षों में किसानों की आय को दुगुनी करना चाहती है, जिससे विलुप्त हो रहे कुओं को बचाना सरकार की महत्ती जिम्मेदारी है। साथ ही खेतों में सिंचाई के लिए लगे नलकूपों में सोलर पंप को प्राथमिकता देनी चाहिए। अध्यक्ष जी, बिहार में शराबबंदी लागू हो गई है। नए कानून के तहत आरंभिक चरण में अब गांवों में शराब बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, जबकि शहरी इलाकों में कुछ तयशुदा दुकानों में केवल अंग्रेजी शराब की बिक्री होगी। राज्य के विधायकों ने संकल्प लिया है कि वह अब शराब नहीं पिएंगे और राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने शपथ पत्र दिया है कि वे अब शराब से दूर रहेंगे। हर इलाके में थाना प्रभारी को यह निर्देश दिए गए हैं कि
वह लिखित में इस बात को लेकर आश्वस्त करें कि उनके इलाकों में किसी भी तरीके से अवैध शराब की बिक्री नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय सक्रिय हो गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को राज्यों में कितनी मुस्तैदी से लागू किया गया, इसकी पड़ताल करने के मकसद से 5 अप्रैल को सभी राज्यों के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और सचिवों की बैठक बुलाई गई है, जहां एकत्र जानकारी के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्रियान्वयन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्टॉप। दोस्तों, आप इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिन लोग भी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हों उनके पास। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किस मैटर पे आपको डिक्टेशन चाहिए आप हमें कमेंट करें, ताकि हम नए नए डिक्टेशन लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।